हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज संत कबीर कुटीर पर लाडवा विधानसभा क्षेत्र में सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। दरअसल सीएम सैनी ने कार्यकर्ता और पद अधिकारी सम्मान समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पानी के मुद्दे को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर निशाना भी साधा। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं, इनकी गंदी राजनीति ने डिफरेंसेस पैदा कर दिए हैं। अरे एक ही सूबा था, एक ही परिवार है। अगर हम देखते हैं हमारा हाई कोर्ट, अरे एक ही दीवार के अंदर तो बैठे, आज भी अलग नहीं है। अरे दो भाई थे, अलग हो गए, क्या बात होगी? दीवार तो एक है, एक ही जगह बैठे हैं। ये डिफरेंसेस क्यों पैदा कर रहे हैं? इसका सबक सिखाने का काम पंजाब की जनता इन लोगों को करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों का शोषण किया है और ये उससे बड़ा निकल आया। ये कांग्रेस से भी बड़ा निकल आया, इसको भी बख्शने वाले नहीं है। सड़क की ये डीपीआर पूरी बन गई है और शीघ्र ही कभी भी, क्योंकि केंद्रीय हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री हैं, कभी भी वो कैबिनेट की बैठक के अंदर इसकी घोषणा हो सकती है। पेहवा से लेकर के ये सीधा यमुनानगर को जोड़ने वाला 4 लेन एक्सप्रेसवे, कुरुक्षेत्र बाईपास, लाडवा बाईपास और वो तो रादौर बाईपास की भी बात कर रहे हैं कि रादौर से भी इसको बाहर निकाला जाए। डीपीआर मुझे वो चेक कराने के लिए अभी 2-3 रोज पहले आए थे, मैं उसको देख रहा था। मैंने कहा कि इसके अंदर अगर कोई चेंजिंग करना पड़ा, मैं थोड़ी और चर्चा करके इसके अंदर चेंजिंग करेंगे ताकि जल्दी ही ये 4 लाइनिंग भी यहाँ बन जाए और इसका लाभ वो हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मिले। हमारे पड़ोस में भी बैठी एक सरकार, वो सरकार ऐसी बड़े सजाबाग दिखाई दिए लोगों को, और सजाबाग दिखाई दिए, करने कराने ਨੂੰ कुछ नहीं है। बखाली बात कर दी, अब कुछ नहीं मिला। अब ये कहना शुरू कर दिया, एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ मुख्यमंत्री, जिसके मुख से ये कहते हुए शर्म भी आती है कि वो ये बात बोल रहा है कि हमारे लोग तो ऐसे हैं कि पानी को लेकर के फरसे लेकर खड़े हो जा। भाई तो मुख्यमंत्री है क्या है? क्या बात कर रहा है? तो पब्लिक को, लोगों को भड़काने का काम करता है। ये निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अरे अगर कोई दिक्कत समस्या है उसका समाधान करिए। मैं ये भी बार बार बात बोलता हूं कि आप पंजाब के लोगों के हित में काम करिए। आज वहां की इंडस्ट्री कोलैप्स होती जा रही है, आज वहां इनकम के साधन वो खत्म होते जा रहे हैं। आप लोगों के हित में काम करिए, वहां के किसान के हित में काम करिए, वहां के कर्मचारी के हित में काम करिए, परंतु अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को भड़काने का काम। पंजाब के साथ पानी के बंटवारे के मुद्दे पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जब देश युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा है तब एकता दिखाने की जगह ये इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं। ये मुद्दा तब उठाया गया जब हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। पंजाब के नेताओं को इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए। उन्हें इस वक्त आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। पंजाब के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे समय में जब देश युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा है, एकता दिखाने की बजाय इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं। और ये खास तौर पर उसके बाद उठाया गया जब हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया। उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया। इसके पीछे गहरी साजिश है और मैं तो यही कहूँगा कि पंजाब के नेताओं को इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए। हमें पहले भी पानी मिल रहा था, बीबीएमबी ने भी कहा कि 8,500 क्यूसेक पानी दो। केंद्रीय गृह सचिव ने भी कहा
कि पानी दो, तो इनको इस वक्त आपस की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपस की लड़ाई का अंजाम बहुत बुरा होगा और ये देश की सेनाओं पर भी फिर पड़ सकता है। इसलिए देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए मान साहब को ये जो पानी की लड़ाई है इसको खत्म कर देना चाहिए। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां दोस्तों के बीच हुई कहासुनी में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि दोनों की आपस में बहस हुई। इसके बाद दोनों हाथापाई पर उतर आए और एक युवक ने चाकू निकालकर दूसरे युवक पर 2 बार हमला कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पूछताछ की, उस आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। हाँ, अभी हम आए हॉस्पिटल में, अभी उसको रेफर कर दिया, उसको पीजीआई ले गए और उसमें पूछताछ के बाद जो भी सच्चाई होगी कार्रवाई करेंगे। तो नहीं, अभी तो जस्ट इंफॉर्मेशन आई है, अभी इंजर्ड से भी पूछताछ नहीं हुई है, उसके बाद। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां उपमंडल की तहसील में रिश्वत के बोलबाले के आरोप में किसान धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। दरअसल पेहोवा तहसील पर अधीनस्थों के माध्यम से रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप लगा है। खुद शिकायतकर्ता सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 3 साल से उनका तकसीम का सीधा सीधा मामला 15,000 रिश्वत लेने के बावजूद लटकाया गया। तहसीलदार मैडम के तेवर भी देखने लायक है। नाक के नीचे इतना होने के बावजूद उनका कहना है बिना शिकायत के कैसे पता चलेगा। हमने ना आज से 3 साल पहले एक तकसीम का केस फाइल किया था तहसील में, तहसीलदार के माध्यम से तहसीलदार की कोर्ट में। वो केस ना आस्ता आस्ता कुछ टाइम बाद चलता रहा, पैसे देते रहे, आगे बढ़ता रहा। कुछ टाइम पहले फिर इन्होंने 15,000 रुपये मेरे से ले लिए। किसने लिए? वो रीडर साहब, मेरे से तो दलाल ने लिए, दलाल ने आगे दिए। तो उसके बाद ना जी अब ये कंसोलिडेट करने के कहने लगे जी ये तो कमिश्नर के अधिकार नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कंसोलिडेट करने से मना कर दिया। उसकी एवज में दोबारा फिर पिछले हफ्ते ये पैसे मांगने लगे। कितने पैसे मांगे दोबारा? वो इन्होंने पैसे कोई बताया नहीं, आप यहाँ फाइल भेजो, हम इसको कंसोलिडेट करा देंगे, बाद में आपको पैसे बता दिए जाएंगे, आप दे जाना। किसने मांगे थे? प्रदीप ने। प्रदीप कौन है? प्रदीप रीडर है। सामने बात हुई है जो दूसरी बार। हाँ, तो अब क्या मामला हुआ? रीडर से बात हुई। लीडर से हुआ। हाँ जी। अब क्या मामला हुआ ये? अब जो ये कंसोलिडेट करानी है जी, तकसीम का खेत है, सहमति का केस है ये, पूरे के पूरे बंदे सहमत हैं और इसको लटका के पैसे लेने के चक्कर में ये 3 साल पहले का केस है। तहसील के अंदर बिल्कुल गदरखंड अधिकारियों ने मचा दिया है, लोगों को लूट के अपने घर भरने का काम कर रहे हैं। हमारे एक साथी हैं, ब्लॉक महासचिव है हमारे स्नेटा फार्म से, गुरमेल जी, उनका तकसीम का केस है, उसको सुलझाने के लिए तकसीम जो किसान का जायज काम है काश्तकारों को हिस्सा देने के लिए, उसकी एवज में तहसीलदार ने अपने रीडर की मार्फत 15,000 रुपए तो पहले ले लिए, फिर भी काम सिरे नहीं चढ़ाया। उस बेचारे किसान ने तंग आकर के दे दिए कि चलो काम हो जाएगा, फिर कंसोलिडेशन करने के लिए भेज दिया। कंसोलिडेट करने के नाम पर रीडर कह रहा है कि तहसीलदार साहिबा और पैसे मांग रही है, और पैसे मिलेंगे तो काम होगा। उसके साथ हम बात करने के लिए जब तहसीलदार साहब के पास आए तो वो कह रही है कि मेरा रीडर तो छुट्टी पे है, उसको तो साइन करा के भगा दिया, जबकि सुबह वो यहीं था, और कह रही है कि मेरा रीडर पैसे ले गया, मेरी क्या गलती है, आप जानो वो जाने, आपने दे दिए होंगे। बताओ, ये तहसीलदार का जवाब है। इससे पहले भी पिछले महीने एक मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पे 3-3 हजार रुपए मांगे जा रहे थे। मैंने नायब तहसीलदार संजीव को भी फोन किया, तहसीलदार को भी फोन किया, बोले जी हमारी तो पावर ही नहीं है, ये कानून ही नहीं है। फिर मैंने एक्ट की कॉपी वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजी, फिर जाके उन्होंने करके दी, वरना 3,000 रुपए उस मैरिज सर्टिफिकेट का रेट है। अब 15,000 पहले ले गए, आज फिर मांग रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि हमने क्या लिया, अपने अपनी मर्जी से दिए हैं, आप अपने उससे बात कीजिए। प्रदीप से कौन से गांव का मामला है ये? थाना गांव की जमीन है, स्नेटा फार्म पड़ता है वहां पे। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि इस भ्रष्ट तहसीलदार के ऊपर और पर्चा दर्ज किया जाए, और जो प्रदीप ने 15,000 रुपए लिए हैं उसके ऊपर पर्चा दर्ज करके नौकरी से बर्खास्त किया जाए, वरना किसान यूनियन अपना सड़कों के ऊपर प्रदर्शन। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने हुंकार भरी है। दरअसल 15 मई को परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करने का ऐलान किया गया है। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक में नए बस अड्डे पर यूनियन कार्यालय में हुई बैठक। इस बैठक में रोडवेज कर्मचारियों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की और हाल ही में रोडवेज विभाग की ओर से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत रोडवेज कर्मचारियों के लिए किए गए ट्रांसफर का विरोध किया। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन
रजिस्टर्ड नंबर 1947 की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। हमने 8 मार्च को रोहतक में कन्वेंशन बुलाकर साझे मोर्चे के आह्वान पर यह निर्णय लिया था कि जो 27 जुलाई 2024 को माननीय असीम गोयल जी परिवहन मंत्री व उमा शंकर जी प्रधान सचिव मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उस बैठक में लगभग 12-13 मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि सरकार ने एक भी लागू मांग आज तक धरातल पे नहीं की। उसलिए 8 मार्च को हमने कन्वेंशन बुलाई थी रोहतक में और ये निर्णय लिया था कि 24-24 घंटे की भूख हड़ताल प्रत्येक डिपो में प्रत्येक कमिश्नरी के ऊपर की जाएगी। उसमें हमने भूख हड़ताल की। उसके बाद फिर रोहतक में मीटिंग बुलाकर हमने ये निर्णय लिया है कि 15 मई को माननीय अनिल विज परिवहन मंत्री के जो गृह क्षेत्र है अंबाला कैंट में न्याय मार्च के रूप में रोडवेज कर्मचारी रोष प्रदर्शन करेगा। उसी के लिए आज मीटिंग बुलाई गई है और लगभग ऑल हरियाणा रोडवेज की तरफ से सैकड़ों की संख्या में अंबाला कूच करेंगे 15 तारीख को। जी यूनियन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि लगभग 8 महीने हो चुके हैं सरकार साथ वार्ता हुई थी कर्मचारियों की मांगों के पीछे, लेकिन आज तक सरकार ने या उनके उच्च अधिकारियों ने किसी भी तरह से कर्मचारियों की कोई भी मांग लागू नहीं की है। इसलिए आज ये कुरुक्षेत्र के अंदर ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन ने अपनी बैठक बुलाई और इस बैठक में अभी निर्णय लिया जाएगा कि 15 मई को अंबाला में माननीय परिवहन मंत्री श्री अनिल विज जी के निवास स्थान पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर्मचारी पहुंचेंगे, वो न्याय मार्च के रूप में आवाज करेगी। खबर फिरोजपुर से है, जहां करीब 2 साल पहले सतलुज नदी के तेज बहाव के कारण युवक पानी में बहकर पाकिस्तान पहुंच गया था। उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कई फ्लैग मीटिंग के बाद भी उन्हें वापस नहीं लौटाया गया और कई आरोपों के साथ पाकिस्तानी जेलों में भेज दिया गया। परिवार लंबे वक्त से अपने बच्चों की घर वापसी का इंतजार कर रहा है। परिवार ने अब केंद्र सरकार से मांग की है कि वो पाकिस्तानी जेलों में बंद उनके बच्चों की रिहाई के लिए पाकिस्तान से बात करें। पानी आया सीगा मेरे मुंडे नाल विशाल पानी आया ते पानी दे रोड नाल बेहतर दरिया जेड़ा सीगा दरिया दे विच पानी बहुत आया सीगा। कितनी देर हो गई पानी आए नूं 2 साल हो गए ते साडे भी इस तरह करके ही झोना लाउंदे सीगे। 2 साल हो गए झोना लाउण गए सीगे ते उधरों आया गा ते असीं आखिया भी साडा मकान जेड़ा डिग्गण वाला होया पिया है ते भी जाके तू पानी दे विचों भी सारा समान रुड़ जूगा ते तू एक बारी समान कढिया ते ओ समान कढण दे आया ते भी इस तरह करके भी उधर यार बेली सीगे उन्हां नाल भी समान कढाउण गया सीगा। उत्थे ओहदे विच भी पानी दे रोड नाल सलाब नाल उधर गया चला पाकिस्तान। उधर 17 दिनां पिछों सानू ना खबर आई है भी इस तरह करके तुहाडा भी मुंडा इधर आया होया भी पाकिस्तान दे विचों सानू खबर मिली उधरों ते असीं भी उहदे भी मीडिया ते खबर लवाई सीगी भी इस तरह करके भी सानू भी इस तरह पता लगा था कि साडी भी सरकारां तिकर खबर पहुंचे, पर साडी कोई खबर नहीं पहुंचीगी उत्थों तिकर भी हुण जिहड़ी है हुण इस तरह दे माहौल बने पए आ। असीं यही आने आ भी हुण जिहड़े माहौल बने पए आ ते भी साडा बच्चा भी उधरों आवे छेती भी दो गलबात हुंदी आ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਉਧਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੋਡ ਨਾ ਗਿਆ ਚਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਆਣੇ ਵੀ ਇਧਰ ਆ ਜਾਏ। किस तरह का मुंडा किस तरह स्वभाव ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ। अच्छा हाँ गया किस तरह पानी दे रोड ना रुड़ गया। पानी काफी आया सी तो पानी दे रोड ना रुड़ गया। और पाकिस्तान दे किथे हैगा? पाकिस्तान है किदे च जेल च होना जेल च किथे? हाँ अच्छा और ते की मांग ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਵੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਘਰੇ मावां ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਠਾ भी डिगन वाला वा पिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। खबर अमृतसर से है, जहां पर एक निजी होटल में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा था,
घटना स्थल से एक पीड़ित को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने होटल मैनेजर और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। एसीपी शीतल सिंह ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया है कि हमें काफ़ी समय से शिकायतें मिल रही थी कि बस स्टैंड के पास होटल में वेश्यावृत्ति चल रही है, जिसके चलते हमारी टीम ने पूरा जाल बिछाया और कार्रवाई की है। इस बीच पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक होटल का मैनेजर है, एक होटल का कर्मचारी है जो होटल में लड़कियों को लाता था। पुलिस को जब खबर मिली तो पुलिस ने छापा मारा और होटल में महिला को भी पाया। जब महिला के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਈਪੀਐਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੰਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਪਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 73 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 345 ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਵਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਸੰਚਿਤ ਰਾਮ ਯਾਦਵ ਵਾਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। खंडूर साहिब से सांसद और वारिस पंजाब संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह फिलहाल असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं और उन पर तीसरी बार एनएसए लगाया गया है। इसके विरोध में आज अकाली दल वारिस पंजाब और वारिस पंजाब संगठन ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू के वहां से डीसी कार्यालय पैदल मार्च निकाला। ज्ञापन सौंपकर कहा कि ऐसे कानूनों को निरस्त किया जाए जिनकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे मांग करते हुए कहा कि अमृतपाल पर लगाया गया एनएसए खत्म किया जाए। पंजाब और हरियाणा के पानी के मुद्दे पर पंजाब के पास ही पानी रहना चाहिए। हम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जरिए पिछले दिन बैठकर जेल में बंद सिखों की रिहाई के लिए किए गए बड़े पैमाने पर लामबंदी का स्वागत करते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਨਐਸਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣ। माछीवाड़ा साहिब में पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने पिता और बेटे की धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया, जिससे दोनों पिता और बेटे घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज जिनका चल रहा है। घायल पिता ने बताया कि वो दोपहर को अपनी पत्नी के साथ मनरेगा स्कीम के तहत काम कर रहा था, तभी उनका बेटा उसे चाय देने आया। इसी दौरान एक कार में सवार होकर 6 युवक आए। आते ही उसके बेटे पर धारदार हथियार से हमला करने लगे। वो अपने बेटे को बचाने गया तो हमलावरों ने उस पर भी हथियार से हमला कर दिया और दोनों को घायल कर दिया। पिता और बेटे पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसके बाद दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पिता के मुताबिक बेटे पर हमला किया गया था, जिसके बाद उसको बचाने गया तो पिता को भी हमले का शिकार हुआ। देखो, 2 आए हैं लोहारियां बेट तो ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਰਪ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਿਚ ਕਰਤੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚ। सीरियस नहीं है क्या या ठीक है, स्टेबल है? ਸਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ट्रीटमेंट तो बाद पता लगेगा। खबर पटियाला से है, जहां पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकेबंदी करके वाहनों की जांच कर रही है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को चेकिंग के लिए तैनात किया जा रहा है। मौके पर मौजूद एसपीडी गुरबंश सिंह बैंस ने कहा है कि जिला पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक किसी को भी आम जनता को परेशान नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है और शंभू बॉर्डर की ओर जाने वाले हर वाहन की जांच की जा रही है। पुलिस वाहनों की जांच कर रही है। देखो, जिस तरह अज किसान जथेबंदियां वालों कुछ जथेबंदियों वालों कॉल सी कि शंभू थाने का घिराव करना, पीसफुल प्रोटेस्ट का हर एक नूं राइट है, लेकिन असी पब्लिक नूं कोई इनकनवीनियंस नहीं होने देनी, कोई ट्रैफिक स्मूथ चले, पब्लिक नूं आम जनता नूं कोई परेशानी ना होवे। इस करके असी सारी पटियाला पुलिस साडे SSP साहब की कमांड च रोड्स के उपर ताकि ट्रैफिक निर्विघन चलता रहे और बिल्कुल पब्लिक में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। सर, कोई शक्की व्यक्ति हाले तक कोई लड़ पाया या कोई आने की किसी कोशिश? नहीं, अजे तक कोई शक्की व्यक्ति ना इथों क्रॉस किया तो ना ही इसी क्रॉस कर लिया। 19 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर से जबरन उठाए गए किसानों के धरने और किसान नेता बलवंत सिंह के साथ हुई मारपीट को लेकर किसानों ने थाने का घेराव का ऐलान किया है, लेकिन पुलिस ने थाने का घेराव करने से पहले ही किसानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की तरफ से ग्रामीण एरिया में नाकेबंदी की गई, जिससे किसान थाने तक ना पहुंच पाए। इसको लेकर पुलिस के सीनियर अधिकारी लगातार ग्राउंड जीरो पर किसानों को रोकने पर डटे हुए थे। थाना शंभू पहुंचे पटियाला SSP वरुण शर्मा ने कहा है कि किसी को भी नेशनल हाईवे को रोकने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर पब्लिक को हरासमेंट नहीं होने दिया जाएगा। देखो जी, पटियाला पुलिस ने बहुत पुख्ता सुरक्षा प्रबंध जोड़े मुकम्मल किए। असी मल्टी लेयर नाकाबंदी की। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਬਟ ਉਸ ਰਾਈਟ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਟੋਲਰੇਟਡ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮੇਨ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਆ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸਿਚੁਏਟਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਮਿਊਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ हरासमेंट ना हो। पटियाला के ओल्ड बिशन नगर के एक घर में भयानक आग लग गई। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। घटना को लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। सर, साढ़े कंट्रोल रूम से कोई 2:50 ते सानू सूचना मिली सी कि बिशन नगर 12 नंबर गली कोई घर 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ गई है। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਛੋਟਾ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲੇ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫੂਕ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ, ਸੋਫੇ ਵਗੈਰਾ, AC, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸਰ, ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੁਣੀ कंट्रोल कर लिए एक बार, उसके बाद चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।